कॉन्सेप्ट ऑफ ई इनवॉइस इन टैली प्राइम। सबसे पहले समझते हैं कि ई इनवॉइस क्या है। ई इनवॉइसिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, अंडर विच all B2B invoices related to outward supplies are authenticated electronically by GSTN for further use on common GST portal. इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के माध्यम से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से सारे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, चाहे सेल्स हो या फिर सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस को जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है। Under the electronic system, an identification reference number gets issued against every invoice by the Invoice Registration Portal IRP, which is managed by GST Network. ई-इनवॉइस सिस्टम में हर एक इनवॉइस को एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है जो हम इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जनरेट करते हैं, और हर एक इनवॉइस इनवॉइस रेफरेंस नंबर के थ्रू मैप किया जाता है। और इसी के साथ इनवॉइस पे आइडेंटिफिकेशन रेफरेंस नंबर के साथ क्यूआर कोड भी लिखा होता है। It eliminates the need of manual data entry while filing GSTR1 return, as well as generation of Part A of the e-way bills. GSTR1 फाइल करते हुए सारे B2B इनवॉइसेस जो ई इनवॉइस के माध्यम से हमने लिखे हैं, उन्हें ऑटो ड्राफ्ट फॉर्म में हम देख सकते हैं। उसी तरह ई-वे बिल की पार्ट ए डिटेल्स ऑटो जनरेट हो जाती है। ई इनवॉइसिंग has been made applicable from 1st October 2020 to all businesses whose aggregate turnover has exceeded rupees 500 crore limit in any of the preceding financial years. ऐसे बिजनेस हाउसेस जिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 500 करोड़ रुपयों से ज्यादा है, उन्हें ई इनवॉइस कंपलसरी कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 से। हाल ही में जनवरी 2021 से जिस बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा है, उन्हें भी ई इनवॉइस कंपलसरी कर दिया गया है। सैंपल ई इनवॉइस कुछ इस प्रकार दिखता है। इस इनवॉइस में हम देख सकते हैं टॉप साइड में क्यूआर कोड, हेडिंग, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, सप्लायर डिटेल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, नेम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, IRN नंबर, dispatch from, location, address, details of receiver or buyer of goods and service, along with shipped to concept, supply type, transaction mode, प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी, HSN कोड, क्वांटिटी, टैक्स एप्लीकेबल ऑन इट और ई सिग्नेचर के साथ। ये सैंपल ई इनवॉइस हमारे सामने उपलब्ध है। टैली प्राइम में ई इनवॉइस हम कैसे कॉन्फ़िगर करें? ई इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन टैली प्राइम के रिलीज 1.1 से हमें मिल जाता है। नीचे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम टैली प्राइम में ई इनवॉइस कॉन्फ़िगर और एनेबल कर सकते हैं। ई इनवॉइस एनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें टैली प्राइम में ई इनवॉइस कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके बाद एपीआई रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर हम देखेंगे सिंगल इनवॉइस या बल्क इनवॉइसेस टैली प्राइम से हम कैसे तैयार कर सकते हैं। उसी के साथ ई इनवॉइस रिपोर्ट्स और कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइसेस। तो आइए देखते हैं कि टैली प्राइम में ई इनवॉइस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। टैली प्राइम में ई इनवॉइस एनेबल करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली से कंपनी मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे, F11 फीचर, एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राइट साइड में इनवॉइस फीचर्स के नीचे हम ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ऑप्शन देख सकते हैं, जिसे हम यस कर सकते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम डेट, बिल फ्रॉम लोकेशन हमें लिखना होगा,
डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट, हम यहां पर डिफॉल्ट पीरियड सेट कर सकते हैं। सेंड ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइस, यानी अगर ई वे बिल डिटेल्स और ई इनवॉइस डिटेल्स हम साथ में अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहां पर यस कर सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव कर लेते हैं। टैली प्राइम से ई वे बिल जनरेट करने के लिए हमें कंफर्म करना होगा कि हमने अपना एपीआई रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर हमने नहीं किया है तो हमें आईआरपी पोर्टल पे जाकर यह रजिस्ट्रेशन करना होगा। या फिर अगर आपने ई वे बिल लॉगिन पहले से ही क्रिएट करके रखा है तो आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि एपीआई रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। टैली प्राइम में ई इनवॉइस रेज करने के लिए हमें सबसे पहले एपीआई यूजर लॉगिन क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास ई वे बिल लॉगिन पहले से ही है तो आपको ई इनवॉइस लॉगिन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल लॉगिन, हम यहां पे अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। उसी के साथ दिया हुआ कैप्चा डिटेल्स हमें भरना होगा। क्लिक करेंगे गो ऑप्शन। गो क्लिक करते ही हम यहां पर अपना नाम और सारी डिटेल्स देख सकते हैं। करना होगा सेंड ओटीपी। यहां पर क्लिक करते ही हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाता है। उसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद हमें अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना होगा और उसके बाद लॉगिन करना होगा। हमने ये डिटेल्स एंटर कर दी हैं कैप्चा के साथ। ई इनवॉइस पोर्टल लॉगिन करते ही हम डैशबोर्ड देख सकते हैं जहां पे जनरेटेड और कैंसल्ड का ऑप्शन दिखाई देता है। एपीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे एपीआई रजिस्ट्रेशन, यूजर क्रेडेंशियल्स, क्रिएट एपीआई यूजर। ये सिलेक्ट करते ही हमें ओटीपी वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है। यहां पे हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। ओटीपी एंटर करने के बाद हमें सिलेक्ट करना होगा थ्रू जीएसपी। सिलेक्ट योर जीएसपी में हमें सिलेक्ट करना होगा टैली, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमें हमारा एपीआई यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। इसे हम सबमिट कर देते हैं। इस तरह से हमारा एपीआई यूजर क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो चुका है। अब हम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। API user credential created for e-way bill can be used for e-invoice. Use the API login in Tally Prime while exporting details to e-invoice portal. तो चलिए हम Tally Prime में e-invoice की एक सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए गेटवे ऑफ Tally से वाउचर, वाउचर टाइप एज सेल्स, 1 जनवरी 2021, इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर, पार्टी नेम, पार्टी डिटेल्स, सेल्स अकाउंट, प्रोडक्ट, रेट, इनवॉइस अमाउंट, जीएसटी, सेल्स से संबंधित प्रोडक्ट डिटेल्स और जीएसटी डिटेल्स लिखने के बाद नीचे हम यहां पे प्रोवाइड जीएसटी, ई वे बिल, ई इनवॉइस डिटेल्स देख सकते हैं। इसे यस करते ही हमें यहां पे ई वे बिल की डिटेल्स के साथ साथ बाकी डिटेल्स भी भरनी होगी। यहां पे ई वे बिल नंबर, डेट, consolidated e-way bill if applicable, status of e-way bill generated by me,